क्या आप जानते हैं कि दुनिया की दो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत और अमेरिका के बीच एक ऐसा खेल चल रहा है जिसके हर दांव पर लाखों लोगों का भविष्य टिका है। क्या आपने सोचा है कि जब एक तरफ अमेरिका भारत के सामानों पर 50% का टैरिफ लगाता है और H-1B वीज़ा की फीस अचानक से $1,00,000 कर देता है, तो दूसरी तरफ दोनों देशों के विदेश मंत्री इतने गुपचुप तरीके से क्यों मिलते हैं? क्या इस मुलाकात के बाद बदल जाएंगे सारे समीकरण? आज हम जानेंगे कि क्या सचमुच में अमेरिका और भारत के बीच बात बन गई है या फिर ये सिर्फ तूफान से पहले की शांति है। H-1B वीज़ा का भविष्य क्या है और क्या ट्रम्प टैरिफ की तलवार भारत पर से हटेगी? तैयार हो जाइए इस ज़रूरी खबर के लिए। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं NDTV इंडिया। बात है न्यूयॉर्क की, जहां संयुक्त राष्ट्र महासभा की 80वीं बैठक चल रही थी। दुनिया के तमाम दिग्गज नेता एकजुट हुए थे, लेकिन सबकी निगाहें टिकी थी एक ऐसी मुलाकात पर जो शायद भविष्य की दिशा तय करने वाली थी। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, इनकी ये इस साल की तीसरी मुलाकात थी। जनवरी में, फिर जुलाई में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान और अब न्यूयॉर्क में। ये लगातार मुलाकातें क्या संकेत दे रही हैं? अंदर खाने की खबर है कि इस मुलाकात में दो सबसे बड़े और ज्वलंत मुद्दों पर भी चर्चा हुई, H-1B वीज़ा और भारत पर लगे ट्रम्प टैरिफ। याद है आपको, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से H-1B वीज़ा आवेदन शुल्क को $1,00,000 कर दिया था। इससे भारत के लाखों IT प्रोफेशनल्स और कंपनियों में एक बार तो डर का माहौल बन गया था। हालांकि बाद में वो संभल गए और फिर अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 50% वाला टैरिफ लगाकर आग में घी डालने का भी काम किया था। क्या इन सब के बीच कोई समाधान निकला? ये बड़ा सवाल है। जरा सोचिए, एक तरफ अमेरिका लाखों भारतीय IT प्रोफेशनल्स के लिए दरवाजे बंद कर रहा है, तो दूसरी तरफ भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए रास्ता मुश्किल बना रहा है। लेकिन इतने तनाव के बावजूद दोनों देश अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल के साथ लगातार व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, भारत और अमेरिका एक द्विपक्षीय निवेश संधि पर भी चर्चा कर रहा है, ताकि दोनों देशों के बीच निवेश को और सुरक्षित और स्थिर बनाया जा सके। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा जो ध्यान देने वाला है। वो लिखते हैं, न्यूयॉर्क में सेक्रेटरी रूबियो से मिलकर खुशी हुई। हमारी बातचीत में कई द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रगति के लिए निरंतर सहयोग पर सहमति बनी। हम संपर्क में बने रहेंगे। ये लाइनें सुनने में तो सामान्य लगती हैं, लेकिन इनके पीछे गहरे अर्थ छिपे हैं। इस मुलाकात के मायने क्या हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं मार्को रूबियो तो भारत को इंडो पैसिफिक इलाके का केंद्र मानते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका ने वहाँ की कमांड का नाम भी बदल दिया है, जो भारत के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। हाल ही में ट्रंप ने सर्जियो गौर को भारत का अमेरिकी राजदूत चुना। सारी बातें यही दिखाती हैं कि अमेरिका भारत को कितना महत्व दे रहा है। अब बात करते हैं H-1B वीज़ा की, जिसने भारतीय IT प्रोफेशनल्स की नींद उड़ा दी थी एक बार। ट्रंप के ऐलान के बाद ग्लोबल IT कंपनियों में हलचल सी मच गई थी और इंडियन टेक प्रोफेशनल्स के बीच भारत में घर वापसी की संभावना भी बढ़ गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय IT लीडर्स इससे ज़्यादा प्रभावित नहीं हैं। ज़्यादातर CEO की माने तो उनकी कंपनियों ने इमिग्रेशन से जुड़ी बाधाओं का सामना करने के लिए मजबूत ऑफशोर और नियर शोर ऑपरेशनल्स मॉडल तैयार कर लिए हैं। कई भारतीय IT कंपनियों ने तो पहले ही H-1B वीज़ा पर अपनी निर्भरता 50% से भी कम कर दी है। ये इंडस्ट्री के मजबूत ऑफशोर और नियर शोर डिलीवरी मॉडल की और बदलाव की तरफ इशारा करता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि भारत और अमेरिका अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? क्या H-1B वीज़ा और टैरिफ जैसे मुद्दों पर जमी बर्फ अब पिघलने वाली है? जयशंकर और रूबियो की मुलाकात एक ऐसे समय पर हुई जब दोनों देशों को एक दूसरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। व्यापार, निवेश और कुशल कामगारों का आवागमन, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां सहयोग बढ़ाना दोनों देशों की प्राथमिकता है, जिससे उनकी रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हो सके। इस मुलाकात के बाद जो बयान सामने आए, वे एक ऐसे भविष्य की तरफ भी इशारा कर रहे हैं जहां भारत और अमेरिका न सिर्फ अपने मतभेदों को सुलझाएंगे, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर वैश्विक चुनौतियों का भी सामना करेंगे।
ये सिर्फ दो नेताओं की मुलाकात नहीं थी, बल्कि दो शक्तिशाली देशों के बीच भरोसे और सहयोग की नई इबारत लिखने की एक शुरुआत थी। तो दोस्तों, ये थी जयशंकर और रूबियो की मुलाकात की पूरी कहानी और उसके गहरे मायने। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आपकी क्या राय है? क्या सचमुच भारत और अमेरिका के बीच बात बन गई है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अपनी राय। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई वीडियो में। ऐसे ही दमदार खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया।